और एक बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। इस गिरफ्तारी के बारे में लगातार चर्चाएं हो रही थीं। शाहजहां शेख तृणमूल कांग्रेस नेता गिरफ्तार, संदेश खाली का मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। इस गिरफ्तारी को लेकर जो अब तक नहीं हो पाई थी, किस्म किस्म के सवाल उठ रहे थे, विपक्ष ममता सरकार पर सवाल उठा रहा था और अब ये गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी अपडेट, संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सुबह की सबसे बड़ी अपडेट। टीएमसी नेता शाहजहां शेख अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। संदेश खाली का मामला लगातार तूल पकड़ रहा था, लगातार इस पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी, ममता सरकार पर राजनीतिक हमले हो रहे थे और अब जाकर शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया है। हमें और डिटेल्स का इंतजार है, लेकिन बड़ी अपडेट ये कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार। और जानकारियां देने के लिए जुड़ चुकी है मनोज्ञा लोईवाल। मनोज्ञा, इस गिरफ्तारी के बारे में क्या सूचना है आपके पास? देखिए, मीनाखा इलाके से उसको गिरफ्तार किया गया है। शेख शाहजहां को कई दिनों से पुलिस खोज रही थी और अभी कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ही ये गतिविधियां हुई हैं। बशीरहाट इलाका ही है जहां पर उसे गिरफ्तार किया गया है। तो ये बात तो साफ है कि बार बार जो आरोप लग रहे थे कि क्या पुलिस को जानकारी नहीं थी या पुलिस को इस बारे में पता नहीं था या पुलिस भी खुद इस गतिविधियों में शामिल थी, जिस तरह के आरोप बार बार बीजेपी लगा रही थी। लेकिन ये गिरफ्तारी बड़ी इसलिए क्योंकि शेख शाहजहां पर भी हर तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर का गलत इस्तेमाल से लेकर महिलाओं को टॉर्चर और बाकी सारे आरोप थे। ये गिरफ्तारी काफी बड़ी और पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा था कि जल्द ही गिरफ्तारी होगी, पुलिस इस पर कार्यरत है। और आज गिरफ्तारी हो जाना अपने आप में बंगाल पुलिस के ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे थे उसके बाद बहुत बड़ी सफलता तो मानी जा रही है, लेकिन उसके बाद अब कार्रवाई शुरू होगी। ये जो इलाका जिसका जिक्र अभी आप कर रही हैं, मीनाखा इलाका, ये कहां पर है? इसके बारे में जरा दर्शकों को बताएं मनोज्ञा। देखिए, मीनाखा इलाका उत्तर 24 परगना में ही पड़ता है। उत्तर 24 परगना जिला क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर एक अलग तरह की डेमोग्राफी देखी गई है। मीनाखा अपने आप में एक विधानसभा भी है। वहाँ इलाके से गिरफ्तारी होना ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि एक बात तो तय थी कि जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि शाहजहां कहीं और चला गया है या कहीं और छुपा हुआ है, कम से कम इलाके और जिला दोनों वही मिला है आसपास, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना। जी, अब चूंकि गिरफ्तारी हो गई है संदेश खाली के मुख्य आरोपी की, मनोज्ञा, तो आगे आप क्या होता देख रही हैं इस सारे प्रकरण में? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अब कार्रवाई में पूछताछ और बाकी सारे सवालों के जवाब मिलना जरूरी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर ने ये भी कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई भी गिरफ्तार कर सकती है या बाकी कोई एजेंसी भी गिरफ्तार कर सकती है। हाल ही में कुछ दिनों में लगातार कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही सारी कार्रवाई हो रही थी, जहां पर नेताओं से लेकर कोई भी अगर सिटिंग जज के या फिर रिटायर्ड जज के जितने भी ये डेलीगेशन जा रहे थे, उन्हें भी अनुमति कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर पर ही जाने दिया जा रहा था। तो पश्चिम बंगाल सरकार पर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, उनके बाद अब कम से कम एक बात तो कहें कि ये बात सही है कि करीब 2 महीने हो गए इस पूरी घटना को। अगर 50 दिन से अधिक हो जाए किसी की गिरफ्तारी पर तो पुलिस पर लाजमी है सवाल उठना। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ती है। सवाल जवाब के घेरे में क्या आता है, जो गंभीर आरोप महिलाओं ने लगाए हैं इलाके में, उस पर क्या कार्रवाई के जवाब आते हैं और क्या उस पर अब सच्चाई सामने आती है। जी मनोज्ञा, इसके 2 एंगल हैं। एक तो आपराधिक एंगल जिसका भी आप जिक्र कर रही थी, महिलाएं जो लगातार सामने आई हैं, बाद में उन्होंने बाद के दिनों में अपने आरोप लगाए हैं खुलकर, एक पक्ष वो है। दूसरा राजनीतिक पक्ष है। तो राजनीतिक पक्ष जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। शुभेंदु अधिकारी जा रहे हैं वहां पर हाईकोर्ट की इजाजत के बाद और इसी बीच में उससे पहले ये गिरफ्तारी हो गई है मनोज्ञा। जी, और इसको आप एक तरह से राजनीतिक ही देखें क्योंकि सफलता अगर पुलिस चाह ले किसी भी इलाके की या किसी भी राज्य की, तो ऐसा है नहीं कि उसको संभव ना हो। और क्योंकि डीजीपी राजीव कुमार हैं और राजीव कुमार के ऊपर बहुत सारे ऐसे सफल केसेस के उनके कंधे पर उसके शिरोनाम भी है, जिसको हम कहेंगे बहुत ही बड़ी बड़ी सफलताएं उन्होंने हासिल की हैं। कई तेजाब अंसारी मामले से लेकर कई ऐसे मामले हैं जिन पर उन्होंने क्रैकडाउन में बड़ी सफलता हासिल की थी और तब तकनीक भी इतनी आगे नहीं थी। तो ऐसे में उन पर सवाल, पूरी बंगाल पुलिस पर सवाल और उसके बाद एक राजनीतिक, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी है,
लोकसभा जी। चुनाव है और उसके साथ ये जानकारी रहना कि कोई भी गंभीर आरोपी आखिरकार है कहाँ और जी, उसकी जी। गिरफ्तारी नहीं, इसका राजनीतिक पुल पकड़ना लाजमी था। बिल्कुल, आप कह रही हैं कि इसका राजनीतिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ा ज्वलंत है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए मनोज्ञा। आगे अपडेट के लिए जरूर आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।